बोलिए ना। मुझको प्यार से बोलने नहीं आता है। काहे नहीं आता है? फायदा करेगा? कोई फायदा नहीं करेगा। अरे हमरो ताकत नहीं है केना निके कुचुर कुचुर ताकत नहीं का हो। ए छोटे राजकुमार जी बोलो। आप मुझसे विवाह कर लीजिए। देखिए आपकी जोड़ी और मेरी जोड़ी एकदम टकाटक। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। आखिर क्यों नहीं कर सकते हैं? तुमसे विवाह करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सुंदर नहीं हूँ। नहीं, तुम जितना सुंदर हो उतना अच्छा सुंदर भी हो। छोटे राजकुमार जी इसलिए मैं कहता हूँ तुम चली जाओ यहाँ से। हमारे लेकिन केहू बाका हे में केहू बैठल बा हमरे लेकिन हो गोलनी ब्यूटी पार्लर में हो बड़ी लगन चलता। गोलनी मिठौरा बाजा दलाल लगल रहल जत्र का सवा के लाइनिया लगा के पड़ता। ओइसे हमके ब्यूटी पार्लर में जाए पड़ल है आगे। ए छोटे राजकुमार जी बोलो। आप मुझसे विवाह नहीं कीजिएगा? मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। अरे दरिया हमरो ताकव आय है केना निके ताकत नहीं कुचुर कुचुर। अरे तेरी मेरी जोड़ी खूब जमेगी कर ले आज सगाई रे। मैं कुंवारी सुंदर नारे कहलका से से देखो तो 7 बजे से बैठल हमारे बिया ना के देबो। मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ? तुम जितना सुंदर हो। रौरस साहब पूछता नहीं रौरस काहे रहते जी आ जानी इधर। हम हमार दीदी बारी लोग बैठल बानी ये लोग सब हम निक ना लगत नहीं हो एकदम ब्यूटीफुल लग रही हो। है देखी ना हमारे ओरिया। बोलो। आप मुझसे विवाह नहीं कीजिएगा? मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। ठीक है एक बार मैं और पूछती हूँ। ये जो बीच में चुड़ैलिया बैठी है यही मेरी विवाह को काट दे रही। ठीक है चल रही हूँ उसी को मैं खा जाऊंगा। जब खा जाऊंगी ना एक नहीं कर रहे ना तब दोनों करेंगे। ठीक है। हे तात यह लड़की बहुत अत्याचार कर चुकी है। आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं इसका बात कर दूं। नहीं अनुज लक्ष्मण यह लड़की लज्जित की है इसलिए इसका वध न करते हुए इसका नाक और कान काट डालो। हाँ लक्ष्मण। ठीक है तात जैसी आपकी आज्ञा। अब चलते समय आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो।
ओए सुंदरी, अरे दैया का कहनी है? ओए सुंदरी, ओए मेरे सुंदरा, तुम को शादी करना है कि नहीं? ए दादा दादा, हम कब से परेशान बानी शादी करे खातिर। हाँ यार शादी करे बा। तुमको शादी करना है? हाँ मानी के निकार हो रे। ए हनिया बतिया पहले शादी करे बा। तुमको शादी करना है हाँ कि नहीं? करना है। तुम इस सिला पर बैठो। काहे मेहरा के बोलो तनी ए दादा। ए रो इस सिला पर बैठना पड़ेगा। तनी रुक जाए तेजिया लाई जाला, रुक जाए तनी रुक जाए। ये हमार दीदी बहनी लोग हमार बियाह होके जाता हो, तनी आइबू लोग तनी गीत गा देबू। बक ना के कितना निक ताकत वाली ए ना के बुलोन हो। बक हम तो लग बियाह में आके गा देबू। ना के बोलो तुम खुद गाल भा। अरे साथी के चौरा लहर लहर तुमी देखा तनी हमारे बियाह में भद्रा लगाई बका हो। चाहत आए बने हमारे बियाह ए रो का करी? तुम इस सिला पर बैठो। ए दादा बैठी। हाँ रुक जा। अरे माई के बुआ ए रो बोलो। सिंहासन तो छोटा पड़ जा रहा है। मेरे पास बड़ा सिंहासन नहीं है। इनाय की तनी बहन बनवा ली। तुमको विवाह करना है? हाँ बियाह करना है। तो इस सिला पर बैठो। ए दादा ठीक बा, बड़ी कष्ट होला बियाह शादी में हमारी दीदी बहनी लोग। ठीक बा बैठो तनी। अपना दोनों आंखें बंद कर लो। कहो आंख मुर्ग बियाह कर जाला हो। आ कहीं हम आखिया मोन ली आ कहीं रे भाग गई तब कहाँ करो भाग। ओ सुंदरी, हाँ मैं भागने वाला नहीं हूँ। मैं तुमसे विवाह करूंगा। ठीक है तुम इस सिला पर बैठो आंख बंद करके। ठीक है। ये हमारी दीदी भाई लोग जब हमारे बियाह होई ना तो ताली ताली बजा के स्वागत करी हला हो। खत्म तो हम ठीक है, मैं इसके साथ ऐसा विवाह करता हूँ कि संसार में कोई किया नहीं होगा। भैया का दूटा भैया नाक कान बिन भई बिकरा जन सदन के रूप हर दूसर पैस में मिल पाता दिग दिग तो पौरुष बन दिग दिग तो पौरुष बन महाराज खरदूस और तीसरा की। महाराज खरदूस और तीसरा की जय। महाराज आपकी जय हो। सभी बंदी हुए देव सभी बंदी हुए काल भी लाचार है।
दूसरा का दरबार भैया भैया का ढूंढा भैया भतीजे भैया कहाँ है ए फुआ अब तोरे नकवा के बनावल हमारा फुआ भतीजे भैया कहाँ है ए महाराज हाय फुआ आई है और कटवा के आई है। बहन सुपरखा, हाँ भैया तुम्हारी ये हालत हाँ किसने बना रखा है? भैया नाम बताओ इसका। भैया आप लोग बैठ करके मौज मस्ती कर रहे हैं भैया, और आपके जीते जी आपकी बहन की नाक कान कट गई भैया। भैया मैं पंचौटी में सैर करने के लिए गई थी भैया, और उसी पंचौटी में 2 राजकुमार आए हैं और उसके साथ एक नारी भी आई है। फिर क्या हुआ? जब मैं उससे मिलना चाहिए भैया, इतना ही में बड़े वाले तपसी ने मेरे नाक कान को कटवा दिया भैया। बहन सुपरखा, कौन तपस्वियों की इतनी हिम्मत हमारे बहन सुपरखा का नाक और कान काट लिया? चल चल बहन दिखला उसको, जबाने से मिटा दूंगा। अरे जितनी भी ये पृथ्वी है सब उलट उलट कर डालूंगा। चल बहन दिखलाओ उसको। आइए भैया आइए आइए भैया आइए। सीताले हुजाई गिर कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर। अनुज लक्ष्मण, कहिए तात। लगता है तुमने कल जिस लड़की का नाक और कान काटी हो उसकी घरवाली जान गई है, और वह लोग हमसे युद्ध करने आ रहे हैं। इसलिए तुम जाओ, देवी सीता को किसी कंदराल गुफा में छुपा दो। ठीक है तात, जैसी आपकी आज्ञा। अब चलते समय आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो। आइए भैया भैया चलिए भैया बहन सुपरखा, भैया। अरे कहाँ मर गई रे बहन सुपरखा? चल इधर। अरे भैया यही तपस्वी है। इधर आओ। हाँ भैया हमारे पास आओ। हाँ भैया। तुम तो बता रही थी वो 3 हैं, हाँ भैया। 2 कहाँ चले गए? अरे भैया जब आप लोगों को ये तपस्वी देखा है तो आप लोग के डर के मारे किसी गुफा में छिपा दिया है भैया। बहन सुपरखा, भैया ऐसा हो सकता है हाँ भैया। क्योंकि हम लोगों के भय के कारण हाँ। यह पूरा जगत कांपता है। अरे ओ प्रलयनाथ, प्रलयनाथ, आदेश महाराज। तपस्वी को बुलाओ। ओ तपस्वी इधर आओ। क्यों रे मूर्ख तपस्वी, तुमने ही हमारे बहन का नाक और कान काट लिया। हाँ, मैंने ही काटा है। वास्तव में ठीक है। सुनो, कोई सेनाधारी होते तो रण कौशल दिखलाते हम। इस छोटी सी धनुयालों पर क्या अपनी गदा उठाए हम। अतएव छोड़ दो दंडक बन, इस पंचौटी से जाओ तुम। है तुम्हें यही पर्याप्त दंड, अपनी पत्नी दे जाओ तुम। है तपस्वी, मैं तुझको प्राण दान दे रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से तुरंत, अपने पत्नी को छोड़कर। अरे मूर्ख, तुम लोग अपने बहन को संभाल नहीं सकते और मेरा पत्नी लेने की बात कर रहे हो, तो आओ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सैनिकों, घेर लो इसे, चारों तरफ से घेर लो, कहीं भागने ना पाए। मारिए। ठीक है, यह लोग ऐसे नहीं मरेंगे, यह लोग मेरे चतुर्भुजी रूप से मरेंगे। ठीक है, मैं ऐसा माया रचता हूँ, जिधर ये देखेंगे मेरा ही रूप नजर आएगा और आपस में टकराकर ये सब मर जाएंगे। मारिए भैया मारिए मारिए मारिए। अरे भैया, अरे भैया ये क्या कर रहे हैं?
सब के सब मार गए। ऐ सुंदरी, बोल। अब कहाँ जाओगी तुम? अब मैं जाऊंगी भैया रावण के पास। ठीक है, जाओ। ठीक है, अब मैं चले भैया रावण के पास, क्योंकि मेरे भैया रावण ने मेरे आँख के सामने मेरे पति और पुत्र को मार डाला था। उसी दिन से कसम खाई थी भैया रावण, मैं एक ना एक दिन बदला लेकर के रहूंगी। ठीक है, अब मैं चल रही हूँ अपने भैया के पास, अपनी कटी हुई नाक लेकर के जाऊंगी और उनसे बतलाऊंगी, और वो युद्ध में आएंगे, वो युद्ध में मारे जाएंगे और मेरी प्राण भी पूरा हो जाएगा। ठीक है भैया रावण। हुआ देख कर दूषण केरा, जाई स्वप्न का रावण फेरा। महाराज लंकापति लंकेश की, महाराज लंकापति लंकेश की जय। महाराज आपकी जय। अरे हमी ब्रह्मा, हमी विष्णु, हमी सुरेश कहलाते हैं। तीनों लोग 14 बने बस इसी तरह से आते हैं। अरे हमें ब्रह्मा नहीं मुझको थल सूझता है, नहीं जल सूझता है, सूझता है मुझे अपनी भुजाओं का बल सूझता है। प्रहलाद महाराज, दिन प्रतिदिन के बाद मेरे राज्य दरबार में नित्य गान शुरू किया जाए। जो आ गया महाराज, आपकी आगे का पालन होगा। आप आसन ग्रहण कीजिए महाराज। प्रहलाद, आदेश महाराज। यह तो आवाजें बहन सूर्पनखा की लग रही है।
जाओ देखो कौन है। भैया आप बैठ करके मौज मस्ती कर रहे हैं, नृत्य गान सुन रहे हैं भैया, धिक्कार है ऐसे भाई पर। भैया आपके जीते जी आपकी बहन की नाक कान कट गई भैया। सूप देखो। हाँ भैया। अरे नाक कटी हो न कटी आई, चेहरा तेरा लहू लुहान हुआ। कौन ऐसा पापी है जो रावण के हाथे मरने को तैयार हुआ? कौन मेरे बल और प्रताप को नहीं जानता है? किसमें ऐसी दुस्साहस है जो मेरे प्रताप को नहीं जानता है? बताओ। भैया मैं बतला रही हूँ भैया, ध्यान से सुनिए। भैया दो लड़के राम लखन उसी डंड के बन में आए हैं, हमारा ही नाम सीता नारी, अच्छा सुकुमारी नारी लाए हैं। पाके हैं लड़ा के हैं, गोया शमशीर उन्हीं का है, वह पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं का है। मैं उधर अचानक निकल पड़ी। आगे क्या हुआ? मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहिए। अच्छा इतने में बड़े तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहिए। उनकी यह मजाल। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तो। मैं ऊंचा नाम नहीं न कट्टा नाम धरा लो तुम। हाँ भैया, जब मैं आपको बतलाई हूँ भैया तो आपको गाली दिया है भैया। बहन शुभ देखा। हाँ भैया। मेरे समानी बलवानी हर दूसर तीसरा के पास नहीं गई थी क्या? अरे मेरे समान वो भी बलवान है, रण में कोई हरा नहीं सकता। बताओ क्यों नहीं गई? भैया सुनिए, वैसे ना लेकर गए वहाँ पर घोर संग्राम किए। अच्छा इतने में बड़े तपसी ने सबका तो काम तमाम किए। भैया मैं सबसे पहले भैया खरदूसर के पास गई थी भैया, इतना ही में बड़े बड़े तपसी ने सबको मार डाला भैया, मार डाला। जब एक अकेली ताकत ने सब वीरों को मार दिया, यह सिद्ध हुआ उस नारायण ने अवतार लिया। अरे धाक बार भी रखूंगा उस पिछले जन्मों का बंधन भी उनके द्वारा तोड़ूंगा। अरे तुम बैठी थोड़ी धीर धरो, अभी मैं दंडक वन में जाता हूँ। नाक कान काटने के बदला उन लड़कों से चुकाता हूँ। ठीक है बहन शुभ रखा भैया। तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं उन तपस्वियों को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है भैया, बदला अवश्य लीजिएगा भैया। हाँ भैया। अरे ओ प्रहलाद, आदेश महाराज। बहन सुपरेखा को सुखैन वैद्य को बुलवा करी उचित उपचार कराओ। जाओ। जो आ गया महाराज। और मुझे अकेला छोड़ दो। जो आ गया महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ए फूला, भतीजे आवा चलो तो शुक्रान बात से दवाई करवा दी। चला सोने के खबराई नहीं बा मैं लीला होई।
हाँ, आधा घंटा और बैठिए आप लोग। ठीक है, अब मैं यहां से अति शीघ्र मामा मारिश के पास चलता हूं, क्योंकि जब से उस विश्वामित्र के यज्ञ को भंग करने गया अभी तक दिखाई नहीं दिया। उसके जैसा मायावी इस पूरे लंका में कोई नहीं है। अब मुझे वहां के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जय शंकर, हर हर महादेव। यह क्या, मैं मामा मारिश के कुटिया के समीप आ गया, अभी तक दिखाई क्यों नहीं दिया? कहीं वो ध्यान मग्न तो नहीं है? देखना चाहिए आगे चलकर ही। और इस प्रकार लंका पति लंकेश मामा मारिश से मुलाकात करता है। और यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी एक जुगती बनाते हैं। क्या इहा राम जस जुबती बनाई, कहु सोमा कथा लखाई। अनुज लक्ष्मण, कहिए तात। तुम जाओ वनस्थलियों में कंदमूल फल का व्यवस्था करो। ठीक है तात, जैसी आपकी आज्ञा। अब चलते समय आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो। लक्ष्मण गया हूँ मन ही जमा, ले मूल फल कंद, जनक सुता संग बिहसे, कहूँ कृपा सुख वृंद। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब हम करब ललित नरलीला। हे देवी, सुनो जो मैं तुमसे कहता हूँ। सुनहु प्रिया व्रत रुचिल सुशीला, मैं कछु करबे नरित नर लीला। तुम पावक मोहु करहु निवासा, तबे हम करबे निशाचर नासा। हे देवी, आज मैं मनोहर लीलाएं करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम जाओ अग्नि में प्रवेश करो। ठीक है, मैं वेदमती को वचन दिया था कि एक ना एक दिन अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। ठीक है, मैं वेदमती को सीता के रूप में बुलाता हूँ। हे वेदमती, तुम सीता के रूप में मेरे सामने प्रकट हो जाओ। निज प्रतिबिंब राखी कह सीता, तैसे ही रूप सुशील विनीता। हे देवी, आज तुम आगे आगे चलोगी और मैं तुम्हारे पीछे पीछे। तुम समस्या का उत्पन्न करोगी, मैं समस्या का हल करूंगा। आओ विश्राम करो। हो लक्ष्मण तब मरम न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। दस मुख गए हो जा हमारी जान, नाई सिद्ध स्वार्थ नीता। दस मुख गए हो जा हमारी जान।
सीता पर मर्जी देखा अंग अंग सुमनोहर भेसा। हे नाथ, आप मेरे विचार को सुनिए। मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा यह सुगर सलोना है, जैसा यह सुगर सलोना है। देखे तो सर से पांव तलक, जो कुछ सोना सोना है। हे नाथ खाल लाए इसकी, तब कुटिया की सिंगार होगी, तब कुटिया की सिंगार होगी। मृग का मृग छाला या अद्भुत यादगार होगी। हे नाथ, आप चाहें और इस मृग को पकड़ कर लाएं, मैं इसके खाल से अपनी कुटिया की श्रृंगार करूंगी। हाँ नाथ। ठीक है देवी, यदि तुम्हारा मांग सोने का मृग का है तो मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। अनुज लक्ष्मण, कहिए तात। मैं मृग का शिकार करने जा रहा हूँ, तुम अपने बुद्धि विवेक से सीता का ख्याल रखना। ठीक है तात, जैसी आपकी आज्ञा। अब चलते समय आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो। हे देवी, तुम मेरा धनुष मार लाओ। भागो मृग, मैं आ रहा हूँ। भागो मृग भागो, तुम जब तक थक नहीं जाओगे तब तक मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। भागो। हे मैया, आखिर बात क्या है? आप इतनी चिंतित घबराई हुई हैं। लक्ष्मण, क्या तुमने कोई आवाज सुना? नहीं मैया, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुना। हे लक्ष्मण, तुम मेरे विचार को सुनो। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकारे रहे, रघुराई तुम्हें पुकारे रहे। भाई के थके हुए बाजू, भाई के राह निहारे रहे। इस समय न जाने प्रभु किस संकट के मुख में है, किस संकट के मुख में है। हे अनुज, इस समय संदेह नहीं, प्राण इस समय कष्ट में। हे लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भैया कोई संकट में है। तुम उनकी रक्षा करने के लिए तुम उनके पास जाओ। हे मैया,
किसका सांस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे मैया, यदि भैया के ऊपर कोई भी संकट आया होगा तो उनका दर्शन पाकर धन्य हो जाएगा। हाँ मैया। सुनो अनुज, अब मैंने यह जान लिया मतलब का भाईचारा है, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बन जो आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा नहीं भैया। हे लक्ष्मण, तुम घर से वन में आए हो, तुम्हारे अंदर कुछ स्वार्थ छुपा है। हाँ लक्ष्मण। हे मैया, मेरा इस समय धर्म यह रहूं आपकी रक्षा पर सर्वर्ष निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल है व्याघ्र व्याल, भाई चारों ओर घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं ये कर्तव्य नहीं है मेरा है। हे मैया, भैया ने तो हमको आपकी रक्षा करने के लिए कहे। हाँ मैया। हे लक्ष्मण, तुम मेरी चिंता ना करो, तुम अपने भैया के पास जाओ। ठीक है मैया, जैसी आपकी आज्ञा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, पंछी गणों गवाह तुम्हें मेरे इस धर्म के नाव की। अब हे सूर्यदेव मल्लाह तुम्हें आज्ञा पालन करता हूँ, इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलाह न दे तो कह देना निर्दोष मुझे। हे मैया, आप कुटिया के अंदर जाइए। ठीक है, मैया का सुरक्षा है तो एक रेखा खींचना चाहिए। हो पर मैं बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण रोला। अब जाता हूँ माँ, सावधान होकर रहिएगा। आज्ञा का भीतर दस रहा, आप इस रेखा का अंदर ही रहिएगा। अरे इस रेखा का उल्लंघन कर कुटी में आएगा लक्ष्मण की वो यही बसों में जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरुआ छोड़ता हूँ तुम पर, अपने रखवाली में रखना। पंजरों छोड़ता हूँ तुम पर। हे पंछियों, तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचौटी के प्रणकुटी, सीता माता को तुम पर सौंपा। हे मैया, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जब तक हम भैया आपके पास ना आ जाएं, आप इस रेखा का अंदर ही रहिएगा। हाँ मैया। हे मैया, अब चलते समय आपके सीढ़ी चढ़ो में मेरा प्रणाम स्वीकारो। भैया सुन बीच 10 कंधर दे के भेसा।
लगता है मामा वारिच अपना कार्य कर दिखाया। अब मुझे भी विलंब नहीं करना चाहिए। अति शीघ्र एक नकली साधु का रूप बनाना चाहिए ताकि सीता हमें पहचान न पाए और मैं उसको अपहरण कर लूं। ऐसा ही करना चाहिए। जय शंकर, जय महामाया। ठीक है, सर्वप्रथम इन पंचौटी के जीव जंतुओं को सावधान कर देना चाहिए। जंतु सावधान, अगर किसी ने मेरी आज्ञा के बगैर अपनी जुबानें खोली, सबकी जुबानें काट दूंगा। आज मैं एक नया करामात करने चल रहा हूं, अर्थात सीता का अपहरण करने चला। यह मेरा नकली साधु का रूप है। सीता मुझे पहचान नहीं पाएगी और मेरा कार्य आसान हो जाएगा। ठीक है, कुछ लेने की इच्छा को लेकर कुटिया के समीप चलना चाहिए। हाल माता तुझे क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुझे क्या सुनाना, अपने गमों का नहीं है ठिकाना। मैं हूँ दशरथ राज भिखारी, भिक्षा दे दे जनक दुलारे। मैं हूँ दशरथ राज भिखारी, भिक्षा दे दे जनक दुलारे। थोड़ा पानी तो मुझको पिलाना, थोड़ा पानी तो मुझको पिलाना, अपने गमों का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुझे क्या सुनाना, अपने गमों का नहीं है ठिकाना। चांद ही अलख निरंजन, इस कुटिया में कोई है? हे बाबा, आपके श्री चरणों में सीता का प्रणाम स्वीकार हो। अखंड सौभाग्य भाव। कहिए बाबा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? देखो देवी, हे देवी मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा।
अरे तू दूधो नहा तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बड़े भागिन हो। भूखे को भोजन दे देवी, तू अटल सुहागिन हो। हे देवी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, प्यासा हूँ। इस समय साधु बनकर के दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। तुम्हारे कुटिये में जो कुछ हो मुझे देकर मेरे प्राणों की रक्षा करो देवी, नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगा। ठीक है बाबा, आप बाहर विश्राम कीजिए, मैं अपने कुटिया में से खाने के लिए ले आती हूँ। अवश्य देवी। सीता नहीं पहचान सकी, यह तो अपने मन के अंदर सत्य की संत समझ बैठी। आज मेरा कार्य आसान हो गया। आज अपनी बहन सूर्पणखा का बदला यही चुकाऊंगा। लेकिन सीता कुटिये के अंदर गई, इतना विलंब क्यों कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं यह मुझे पहचान गई हो और अपने पति और अपने देवर के आने का इंतजार कर रही हो। अगर इसके पति इसके देवर आ जाएंगे तो फिर मुझे इस स्थान को छोड़कर भागना पड़ेगा। इसलिए उन लोगों के आने के पूर्व अंदर प्रवेश करना चाहिए और जबरदस्ती पकड़ कर ले चलना चाहिए। चल मेरी माया। यह क्या? यह तो कुटिये से आग निकल रही है। ठीक है, एक बार और कोशिश करता हूं। अब बात समझ में आ गई। यह लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा है। इसका मतलब इसके अंदर पराये लोग नहीं जा सकते हैं, और जो एक बार बाहर आ गया बिना लक्ष्मण के इशारे से अंदर नहीं जा सकता है। अब यहाँ पर राजनीति की जरूरत है। ठीक है, मैं अपना यहीं पर अलग जगह देता हूँ। देखे सीता कैसे बाहर नहीं आती। हे बाबा, मैं अपने कुटिया में से भिक्षा ले आई हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। आओ देवी, मेरे पास आओ। नहीं बाबा, मैं कुटिया में से बाहर नहीं आ सकती। आखिर क्यों, क्या कारण है? हे बाबा, मेरे देवर एक रेखा खींच कर गए हैं और कहे हैं कोई भी संकट आए इस रेखा का उल्लंघन नहीं करने का। इसलिए बाबा, मैं कुटिया में से बाहर नहीं आ सकती। अच्छा, जो तुमसे छोटा है उसके आज्ञा का पालन कर रही हो। जो सर्वश्रेष्ठ है, संत है, ब्राह्मण है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हो। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे तोड़ोगी नहीं देवर की याद तो बाबा भी दे देगा भूखी अपनी जान, लेकिन कभी बता हुआ पीछा स्वीकार नहीं करेगा। देख देवी, ये ब्राह्मण तेरे कुटिये के सामने अपने प्राणों का परित्याग करेगा और तुझे पाप का भोगी बनाएगा। देखना चाहती तो जय महाकाल। ठहरिए बाबा, मैं कुटिया में से बाहर आता हूँ। आओ देवी, आओ देवी, डरो मत। कैसा संत हूं ये तो सिर्फ मैं जानता हूं। आज मैं भी
लोग 14 भुवन में कौन मेरे मार को रोकता? चल सीता सावधान। सीते ध्यान से देख, मैं लंकापति लंकेश हूँ। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो समझ रही हो। देख हे रावण, तुम मेरे विचार को सुनो। हे दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं, अच्छा वही मेरे रखवाले हैं। संसार अगर आए, बल उनका तौल नहीं सकता, बल उनका तौल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। चोरी का है खबरा गए। चली खड़ा होकर देख ली, जिन्होंने खड़ा होकर खड़ा होकर देखी 5 मिनट कर लीला बा। जय सीताराम। सीता जटायु तुमने ऐसा कहा, तेरे सत्य का कोई नहीं कर पाएगा। सीता ध्यान से सुन, सीता सीता हो सावधानी, तू मेरे कब्जे में है। मैं वही लंकापति लंकेश हूँ, तू मेरे कब्जे में है। क्या कहा? सीता सतवती के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सीते लंकापति लंकेश से तुझे कोई छुड़ा नहीं सकता। चले आजा लंका के लिए प्रस्थान कर ले। हाय स्वामी, हाय लक्ष्मण बचाओ। हाय स्वामी, हाय लक्ष्मण बचाओ। हाय स्वामी, हाय लक्ष्मण बचाओ। आकाश मार्ग में रोने की आवाज, यह तो लगता है कोई दुष्ट किसी अबला असहाय नारी को जबरदस्ती अपहरण करके ले जा रहा है। ठीक है, हमें उसके पास चलकर देखना चाहिए। घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। धराज सुन आरती लगदार यह क्या? यह तो प्रभु राम की भार्या सीता है। और यह मैं क्या देखा? यह लंका का राजा रावण पुत्री सीता को जबरदस्ती अपहरण करके ले जा रहा है। घबराओ मत पुत्री, मैं आ गया। देखता हूँ आज
मेरे पंजों से कैसे यह तुम्हें बचा कर ले जा सकता है? चलो मेरे सामने बाधा, ऐसा प्रतीत होता है बैराग पर्वत तो नहीं, या पक्षियों के राजा गरुड़। पक्षियों के राजा गरुड़ तो मेरे बल बारे में भली बात जानता है, परंतु यह कौन है? यह तो बूढ़ा की धुरा जटाऊ है। अरे ओ जटाऊ, हट जा मेरे मार्ग से, नहीं तो आज जीत नहीं बचेगा। भाग जा। हाँ लंकेश, तुमने सत्य ही पहचाना। मैं वह बूढ़ा जटायु जो तुम्हारे जैसे राक्षसों को रोज पकड़ कर निगलता और उगलता। तू आज बेटी सीता को छोड़ दे, अन्यथा आज मैं तुझे अपने पंचों से नोच नोच कर मारूंगा। अरे ओ गिद्धरा जटाऊ, चले आ जा, युद्ध के लिए तैयार हो जा। यदि तू मरना चाहता है तो आ जा। जय शंकर। क्यों रावण एक ही पंजे में गिर पड़ा? अरे अग्निबाण से बचेंगे रावण तो देख लेंगे तेरी प्रभुताई। रावण मैं कब से तेरे अग्निबाण को देख रहा हूँ, कहाँ है तेरा अग्निबाण? यदि तेरे अग्निबाण से बच गया तो देख लूंगा तुम्हारे अंदर कितना बल है। हे जटाऊ, तो अपना मृत्यु खोज नजदीक ले आ जा है। मैं तो भूल गया था, अब मैं अग्निबाण का अनुसंधान करता हूँ जो तेरा चोंच और पंख को काट देगा। तैयार हो जा। जटाऊ, मैं तुमको पहले समझाया था कि चला जा, मेरा मार्ग छोड़ दे, परंतु तूने मेरा एक नहीं सुना। जो किया है उसका सजा भोग। ठीक है, आगे के लिए प्रस्थान करता हूँ। हे सीता, चल मेरे साथ। हाय राम, हाय राम। हरिओम।